बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह जिस हाल में रखे हम उस हाल में राज़ी रहते हैं। तो बारिशों का मौसम है, सारा दिन भी बारिश होती रहती है, कभी सारी रात भी होती रहती है। कल भी दिन में 2 दफ़ा बारिश हुई है। तो बस अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के आज के व्लॉग का मेरे स्टार्ट व्लॉग करते हैं। का सुबह सुबह टॉपिक के है टाइम या से बच्चों के लिए बन रहा बात है है तो वो नाश्ता, है मेरी। चाय, पराठों के पेड़े। रात को सालन बनाया था आलू चिकन का। चिकन ख़त्म हो गया, आलू रह गए हैं बस। साथ बनाया था हलवा। सब ने बड़े शौक़ से खाना खा लिया। बस अब बच्चों का नाश्ता रेडी कर रही हूँ। आज थोड़ा सा लेट उठूँ। आज जब लेट उठती हूँ तो फिर बड़ा गुस्सा चढ़ता है। कल मैंने पूरे 5 बजे फ़जर की नमाज़ पढ़ ली थी और आज मैं 5:30 उठी हूँ। तो बस अल्लाह पाक खैरियत रखे, अपना करम रखे, हम पे अपना फ़ज़ल रखे। कोई ना कोई रात वाला एक्स्ट्रा बर्तन होता है, वो भी धो लेती हूँ नाश्ते से पहले। इस जार में मुरब्बा था, इसको भी खाली कर लिया है। तो इस व्लॉग में करनी है मैंने आपके साथ अपनी अम्मी की बातें। फिर किसी दिन अब्बू की सारी बातें बताऊंगी। अम्मी क्या थी हमारे लिए। अम्मी हमारी एक जन्नत थी हमारे लिए, और वो जन्नत हमसे खो गई। अम्मी का घर हमेशा से ऐसे ही आबाद था और आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। हम इसी तरह अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहें, उनके लिए सदका जारिया बनते रहें। चलते फिरते ज़िक्र अज़कार में अपने वालिदैन को ना भूलें। अम्मी और अब्बू बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। अब तो ऐसा टाइम था कि उन्हें ज़रूरत थी आराम की, सुकून की, कि वो बैठ के खाते, अपने उधर देखते बच्चों के साथ रहते, कभी हमारे घर अचानक किसी के से पास इतना जाते, बड़ा कभी किसी के वाइट पास कलर का रहते, बिल्ला आ खुश गया ना, होते, उसको जितना अपने मर्जी। सारे बच्चों को सेटल देखते। लेकिन वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। तो अल्लाह पाक इस घर को हमेशा ऐसे ही आबाद रखे। अम्मी अब्बू ने ये घर बड़े प्यार से ख़रीदा था और प्यार से सजाया था, और मेरी भी उस वक़्त इसको सजाने में पूरी कोशिशें थीं। और अब ये घर हमारे पास है, हमने ले लिया है। तो अल्लाह पाक इस घर को हमेशा हमेशा ऐसे ही शादो आबाद रखे। इसमें रहने वालों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और जो इस घर के मरहूमैन हैं उनकी मग़फ़िरत करे, बख्शिश करे। आमीन। मैंने अपनी माँ का दुख बहुत महसूस किया। मेरी माँ को अक्टूबर में 8 अक्टूबर को 9 साल हो जाएंगे अम्मी को। वो कहते हैं ना कि जिनके बगैर आप पल भी नहीं रह सकते। हर दिन हर लम्हा एक आस कि माँ ज़िंदा है, माँ ज़िंदा है। और जब माँ चली जाती है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। नूर के काम चेक करें। अपने से बड़ा केचप का पैकेट उठा के तो लगी हुई है निमको के ऊपर डालने। उसको नज़र आ गया पड़ा और अब उससे डाल नहीं रही। नूर मैं डाल दूँ? बल्ले। जिस दिन मेरी अम्मी फौत हुई हैं, जिस रात, हमें तो कोई ऐसा आइडिया ही नहीं था, बिल्कुल भी हमारे तो वहमों गुमान में भी नहीं था। इमरान दुबई होते थे उस टाइम और दुबई से आए हुए थे।
और बच्चे थे घर में, हम सब बड़े खुश थे और बड़े खुश हम लोग सारे रात को सोए हैं। अम्मी से बात भी मैंने रात को की है, तसल्ली से बात की है। फिर मैंने अम्मी को ये कहा है, मैंने कहा अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो आप ना रेस्ट कर लें। कहती नहीं मैं ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं, आपकी आवाज़ ठीक नहीं है। यही था कि थोड़ा बहुत अम्मी के दर्द हो रहा था, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। लेकिन जब रात के 1:30 बजे कॉल आई और मोबाइल, छोटा सा मोबाइल था मेरे पास और ये भी था, टच भी था, लेकिन वो मेरा अलग से रखा होता था, उसमें सिम नहीं थी और छोटा बटनों वाला फ़ोन होता था मेरे पास, और वो मेरे नीचे आया हुआ और नींद में पता ही ना चले क्या हुआ है। बस फिर रात के 1:30 बजे जब हमें पता चल गया और सारी रात बीबी वाले घर में, हाल में, और जितने घर के फैमिली मेम्बर्स थे सारे उठ के बैठ गए और सारी रात हमारी आंखों में कटी, रोते तड़पते। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो लम्हात हम पे कैसे गुज़रे कि हमारी अम्मी की डेड बॉडी इस्लामाबाद से आएगी, किन हालात में आएगी, कैसे आएगी, भाई कैसे लेके आएंगे। यानी कि काया ही पलट गई। और सुबह के 6 बजे जब फिर हाफिज़ साहब ने ऐलान किया, हाफिज़ वहीदुल्ला साहब मरहूम ने, हाफिज़ सनाउल्लाह के वालिद साहब ने ऐलान किया कि ताहिर इस्लाम और ज़ाहिर इस्लाम की वालदा इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो बस फिर मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बच्चों को संभाला। रोहान थे, छोटे थे। रहमा 3 साल की थी, रोहान 4.5 साल का था। बस जल्दी से उनको संभाल के तो अम्मी के घर आ गई हूँ। लॉक शॉक खोले हैं। बस फिर नहीं हमें पता कि कैसे इंतज़ाम, सारे इंतज़ाम इमरान ने करवाए और पूरे 9-10 दिन सारी ज़िम्मेदारी इमरान पे थी, क्योंकि छोटा भी इस्लामाबाद था और बड़े भाई भी कराची थे, तो काफ़ी टाइम से यहाँ से जा चुके थे। तो बस कैसे अम्मी की डेड बॉडी 12 बजे आई, फिर शाम को जनाजा हुआ। बहुत बहुत मुश्किल पीरियड था हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पीरियड था वो हमारे लिए। सब्र आने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि पहले बाप को खोया, फिर माँ चली गई। इतने वो लम्हात हमारे लिए थे और अब भी हर अक्टूबर में हमें वो ऐसे ही फ़ील होता है जैसे आज भी हमारी माँ जा रही है। तो अल्लाह पाक बस हमें सब्र दे। अम्मी के घर में रह के अम्मी की यादें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जब बच्चे कहते हैं ना अम्मी का घर, अम्मी का कमरा, अम्मी का वॉशरूम, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस अल्लाह पाक मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत करे और हम सब बहन भाइयों को सलूक से रहने की तौफ़ीक दे, मेरे वालिदैन के आज दर्जात था सबका बुलंद हाफ करे। डे, बच्चे आए स्कूल से, तो बस अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पकाने का सोचा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने तो आके ऐसी हाला लाला मचाई कि मम्मा हमें तो लगी है भूख, और ऑप्शन भी कोई नहीं थे। अंडा वैसे ही शौक़ से नहीं खाते हैं, तो बस फिर जल्दी से कुकर में रख दी दाल और साथ आटा भी गूंदा। आटे के सिर्फ 3 पेड़े थे और जल्दी से और आटा गूंदा। आमना भी इधर ही है, उससे पूछा, वो कहती मैं भी खा लूँगी। नूर भी आई हुई है, शायद वो भी खा ले। तो बस मिनटों में देख लें हांडी रोटी होने लगी है। इसे कहते हैं माँ की मोहब्बत। सारे काम छोड़ के बच्चों के पेट के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। अब उधर दाल की जब सीटी बजने लगेगी तो जल्दी जो है मैं रोटियां बना लूँगी और साथ फिर दाल को तड़का लगा के तो बच्चे खा लेंगे। और फिर मेरा शाम का फ़िक्र भी ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने शाम में लगानी है वॉशिंग मशीन। मैं खाता ही आना। बोलो सारे चुप करके खाना खाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ो, राइम से कहो बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब्बू ले जाओ, नूर अब्बू ले जाओ। खा लो। ये ब्रेड और अंडा खा के ये कहाँ जाना है नूर?
कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? एहसन कैसे हो? क्या कर रहे हो आजकल? स्टडी चल रही है? एहसन किस क्लास में हो? एहसन किस क्लास में हो? झूठ बोल रहे प्री 9th के 9th? ओके। नूर आप किस क्लास में हो? नूर किस क्लास में हो? मैंने 100 में पास कर लिया। अब्बू ले जाओ, अब्बू ले जाओ।